बोलिए सर बोलिए। आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा सवाल गिरीश जी ये है कि पहले ही मेरे सहयोगी बता चुके हैं कि प्रशासन को इस बात का आदेश था कि खासतौर पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर निगरानी बढ़ाई जाए, और आज तो वीकेंड का दिन था, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे, तो प्रशासन की नाकामी इसमें है। मैं भी ट्रैवल में हूँ, अभी नासिक से मैं मुंबई निकला हूँ, मैंने भी गाड़ी टर्न कर ली पुणे की तरफ, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। ये पुणे के पास मावड़ है, मावड़ तहसील है, तो वहाँ पे कुंडमाल करके इंद्रायणी नदी के ऊपर ब्रिज है, तो पता नहीं कैसे हुआ, मतलब क्यों, मतलब क्या वहाँ पे एक्चुअली जब पुल इतना पुराना था, लास्ट ईयर ही उसका नया बनाने का प्रपोजल था, उसका टेंडर भी निकल गया था, लेकिन क्यों बनानी है तो मुझे वहां जाने के बाद मालूम पड़ेगा या मालूमात लेने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारी हर बार कोशिश रहती है कि भाई इन दिनों में, बारिश के दिनों में विशेष करके जब वाटरफॉल होते हैं, पानी रहता है, सब हरियाली हो जाती है, घर से लोग निकलते हैं टूरिस्ट, और उससे छुट्टी के दिन ज्यादा टूरिस्ट बाहर निकलते हैं। हर जगह हमारी पुलिस होती है, हर जगह हम अलर्ट करते हैं, स्वयंसेवकों कार्यकर्ताओं को भी रखते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे हादसा हुआ है, मुझे भी पूरी जानकारी अभी नहीं है। मैं अभी 2 घंटे में पुणे पहुंचूंगा, नासिक से मैं मुंबई आ रहा था तो मैंने उधर से गाड़ी टर्न कर ली, मैं अभी थोड़ी देर में वहां पहुंचूंगा, वहां जाने के बाद ही मुझे मालूम होगा कि क्या हुआ है। गिरीश जी ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि बकायदा टेंडर पास हो गया था, लेकिन पुल का निर्माण दोबारा से कराया जाना था, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ था, वजह क्या थी ये आपको पता नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा जानकारी लूंगा तभी मुझे मालूम होगा कि क्या क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। लेकिन मैं 2 घंटे में स्पॉट पे पहुंचा हूँ, वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, पुलिस पूरी वहाँ है, एम्बुलेंस है, सभी लोग वहाँ पर है, अधिकारी सब वहाँ पहुंच गए हैं। सर क्या आपको जानकारी है कि मौत का आंकड़ा कितना है अभी तक? मेरे सामने जो आंकड़ा है, फिगर है, मैं रास्ते पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास 6 लोगों की मौत हुई, ऐसे मेरे पास ये संख्या है, आंकड़ा है, और 20-25 लोग पानी में बह गए, शायद वो आगे कहीं लगे होंगे, आसपास में क्या होगा। एनडीआरएफ की टीम हमारी पूरी ढूंढने की कोशिश कर रही है, एसडीआरएफ की टीम को भी हमने भी वहाँ भेजा है, तो थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा मुझे भी, और मैं वहाँ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। सर कितनी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगाई गई है फिलहाल? एनडीआरएफ की एक टीम वहाँ पे पास में 10-12 किलोमीटर पे थी, वो वहाँ पर अभी पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम भी हम वहाँ पर भेजेंगे, तो पूरी कोशिश हमारी चल रही है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हमारी चल रही है, लेकिन 20-25 लोग बह गए हैं, ऐसी न्यूज है, और 6 लोगों की मौत हो गई। हाँ, क्योंकि मेरे सहयोगी ये भी बता रहे गिरीश जी कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत फ्लो है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है, ये बात सही है। और बार बार हम ये कहते हैं, सभी को सूचित भी करते हैं कि भाई थोड़ा पानी से बच के रहे, नदी से बच के रहे, वाटरफॉल से बच के रहे, और विशेष रूप से जो सेल्फी के लिए लोग जो हमेशा भागदौड़ करते हैं, तो उससे ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, हम उसके बारे में भी सभी को अलर्ट करते रहते हैं। उसके बावजूद भी अभी क्या करें, छुट्टियों में बच्चे भी घूमते हैं, सभी युवा भी जाते हैं, सभी लोग घूमते रहते हैं, लेकिन ये हादसा आज हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा है, 6 लोगों की मौत हो गई है, 20-25 लोगों को ढूंढ रहे हैं अभी। गिरीश जी आपने बात तो बिल्कुल सही कही कि देखिए हम लोगों को इस बात के लिए एडवाइस करते हैं कि पानी से थोड़ा दूर रहे और वाटरफॉल से थोड़ा दूर रहे, बात आपने बिल्कुल सही कही सर, लेकिन वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर अगर लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि प्रशासन ने यहाँ पर देखरेख ऑलरेडी की हुई है, वो तो भरोसे के साथ जा रहे हैं ना। नहीं, अब देखता, मुझे वहां जाने के बाद मालूम होगा कि ब्रिज कैसे टूटा, इसके मतलब क्या हुआ, यह हादसा कैसे हुआ, मुझे अभी पता नहीं है। मैं भी वहां पहुंचूंगा 2 घंटे में, उसके बाद में मुझे पता चलेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है शासन की तरफ से, पूरी हमारी टीम वहां पर लगी हुई है, पूरे ऑफिसर वहां पे है, पुलिस यंत्रणा है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, सभी लोग वहां पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सर आप जब 2 घंटे बाद वहां पर पहुंचेंगे तो जो ताजा हालात है उसकी जानकारी दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश महाजन। शिवसेना शिंदे से नेता संजय निरुपम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गिरीश महाजन मेरे साथ जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कहा कि पुल सिर्फ इसीलिए गिरा क्योंकि पुराना हो चुका था, बकायदा टेंडर पास हो गया था, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ, क्यों ये हमें पता नहीं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, इसके ऊपर मैं अपना एक दुख प्रकट करना चाहूंगा। और जो वहाँ टूरिस्ट थे, जो उस पुल के पास थे, इस समय आज संडे का दिन है, लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकलते हैं घरों से घूमने के, उसमें जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पर बह गए और या जिनके मरने की आशंका हो रही है, उन सब के प्रति मैं पहले अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। घटना क्यों घटी, पुल क्यों गिरा, क्यों डहा, क्यों बहा, निश्चित तौर पर ये एक छानबीन का विषय और इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए। और
और अगर टेंडर होने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का डिले जानबूझ के किया गया है, तो ऐसे कौन से लोग थे, कौन से ऑफिसर थे, कौन सी ताकतें थी उनकी? बिल्कुल संजय निरुपम जी, जो बात मैं कह रही हूँ वो खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जी न्यूज पर कहकर गए कि टेंडर पास हो चुका था, काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने से।